संप्रभुता। संप्रभुता सुपर प्लस एनस दो शब्दों से मिलकर बने शब्द सॉवरेंटी का हिंदी रूपांतरण है। सुपर का अर्थ होता है सर्वोच्च और एनस का अर्थ होता है शक्ति। तो संप्रभुता का अर्थ होता है सर्वोच्च शक्ति। संप्रभुता का जनक जीन बोदा को कहा जाता है, जिन्होंने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में संप्रभुता के बारे में सर्वप्रथम परिचर्चा की। अगर इससे पहले की बात की जाए तो जॉन लॉक ने संप्रभुता को ही सर्वोच्च शक्ति के रूप में परिभाषित किया था और वही आगे चल करके जीन बोदा के विचारों में संप्रभुता के रूप में परिभाषित की गई। जीन बोदा ने जिस संप्रभुता की बात की है, उस संप्रभुता को और आगे बढ़ाते हुए जॉन ऑस्टिन ने, जिनको संप्रभुता के अद्वैतवादी सिद्धांत का जनक कहा जाता है और इन्हीं को वास्तविक रूप से संप्रभुता का जनक भी कहा जाता है। संप्रभुता चार प्रकार से प्रमुख रूप से विभाजित की गई है, जिसमें पहला वास्तविक एवं नाम मात्र की संप्रभुता, दूसरा राजनीतिक संप्रभुता, तीसरा कानूनी संप्रभुता, चौथा लोकप्रिय संप्रभुता। वास्तविक एवं नाम मात्र की संप्रभुता में कार्यपालिका के दो प्रधान होते हैं, जैसे भारतीय शासन व्यवस्था में पाया जाता है। जैसे राष्ट्रपति कार्यपालिका का संवैधानिक तथा नाम मात्र का प्रधान होता है, उसी तरह से प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिमंडल कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होती है। इसके अलावा जो कानूनी संप्रभुता होती है, कानूनी संप्रभुता जिसके प्रमुख रचनाकार जॉन ऑस्टिन हाब्स को माना जाता है, जिनका मानना है कि संप्रभुता अविभाज्य है, संप्रभुता किसी तरह से विभाजित नहीं की जा सकती, संप्रभुता किसी को दी नहीं जा सकती, अर्थात संप्रभुता अदेय है। इस प्रकार से जॉन ऑस्टिन को कानूनी संप्रभुता का जनक कहा गया। और इसके अलावा जो लोकप्रिय संप्रभुता है, जिसके रचनाकार रूसो को माना जाता है, रूसो ने लोकप्रिय संप्रभुता की बात की है और उन्होंने कहा कि संप्रभुता जनता के पास होती है और जनता ही संप्रभुता का प्रमुख वाहक होता है। जनता की हाथों में निहित संप्रभुता लोकप्रिय संप्रभुता का उदाहरण है। इस प्रकार से संप्रभुता को आगे चल करके कई विद्वानों ने अपने विचारों में अपने अपने रूप में परिभाषित किया, लेकिन संप्रभुता की प्रमुख रूप से बात की जाए तो संप्रभुता वह सर्वोच्च शक्ति है जो किसी भी राष्ट्र के भीतर सबसे उच्च शक्ति के रूप में होती है और बाह्य दृष्टि से पूरी तरह से स्वतंत्र होती है। किसी भी देश के साथ संधि समझौता करने की जिसमें सत्ता होती है, शक्ति होती है, वही संप्रभु कहलाता है।